बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य के एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं। भगवान ने उन्हें 2 बेटे दिए थे। एक का नाम देव था और दूसरे का नाम वीर। दोनों बेटे देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों इतने मिलते जुलते थे कि देखने वाला धोखा खा जाता और समझता कि ये जुड़वा भाई हैं। चेहरा, कद और मुस्कुराहट तक में कोई फर्क नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद पंडित जी का देहांत हो गया था। अभी ये दुख कम भी नहीं हुआ था कि वीर की मां भी अपने बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब उन 2 भाइयों में से वीर बेसहारा हो चुका था, क्योंकि उसकी अपनी मां नहीं रही थी। देव की मां कौशल्या अब दोनों की मां थी। उसने दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली। सौतेली मां कौशल्या अपने सगे बेटे देव से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और चाहती थी कि हर अच्छी चीज उसी को मिले। लेकिन परेशानी ये थी कि दोनों लड़के शक्ल सूरत में इतने एक जैसे थे कि वह पहचान ही नहीं पाती थी कि उसका अपना बेटा कौन है और बेसहारा लड़का कौन। इस मजबूरी की वजह से उसे शुरू में दोनों के साथ बराबर का व्यवहार करना पड़ा। एक दिन कौशल्या ने अपने दिल में एक चालाकी भरा इरादा बनाया ताकि वह हमेशा के लिए अपने बेटे को पहचान सके। उसने बीमारी का बहाना किया और बिस्तर पर लेट गई। अपने पास एक सुई और धागा रख लिया। उस समय दोनों लड़के खेतों में अपनी भेड़ें और बकरियां चरा रहे थे और उन्हें इस बुरी नीयत का जरा भी पता नहीं था। जब देव घर के अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई है। वह तुरंत भागकर पास गया और परेशान होकर हाल पूछने लगा। मां ने मौका पाकर उसे पकड़ लिया और सुई से उसके कान में एक निशान बना दिया ताकि आगे चलकर वह उसे पहचान सके। इस निशान के बाद सौतेली मां कौशल्या का व्यवहार बेसहारा लड़के वीर के साथ बिल्कुल बदल गया। अब वह देव से बहुत प्यार करती और उसे अच्छा खाना देती, जबकि वीर को नजरअंदाज करने लगी। जब रोटी देती तो देव को ताजा और नरम रोटी मिलती और वीर के हिस्से में हमेशा सूखी और बेकार रोटी आती। बेसहारा भाई वीर को जल्द ही महसूस हो गया कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। वह ये देखकर बहुत उदास रहता कि उसका भाई देव आराम से जी रहा है और उसे बुरा बर्ताव झेलना पड़ता है। एक दिन दोनों भाई कुएं के पास बैठे ताकि अपनी रोटी खा सकें। वहीं वीर के मन में एक अजीब ख्याल आया। वीर ने अपने भाई देव से कहा, आओ हम दोनों अपनी रोटी का एक एक टुकड़ा इस कुएं में डालते हैं। देव हैरान हुआ मगर मान गया। वीर ने जब अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा डाला तो वह पानी की सतह पर तैरने लगा। फिर देव ने अपनी अच्छी रोटी का टुकड़ा कुएं में डाला तो वह भारी होने की वजह से गहराई में डूब गया। यह देखकर वीर ने दर्द भरे लहजे में कहा, तुम्हारी रोटी नीचे चली गई क्योंकि तुम अपनी मां के दिल की गहराई में रहते हो और मैं इस बेकार रोटी की तरह ऊपर ही रह गया हूं। आखिर वीर ने तय कर लिया कि अब वह इस घर में नहीं रहेगा क्योंकि वहां उसकी कोई कद्र नहीं थी। उसने अपने भाई देव से कहा कि वह बहुत दूर चला जाएगा ताकि उसकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। देव ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वीर अपने फैसले पर अटल रहा। जब वीर ने जाने का पक्का इरादा कर लिया तो देव की आंखों में आंसू आ गए। देव रोते हुए बोला, तुम कहां जाओगे और मुझे कैसे पता होगा कि तुम ठीक हो? वीर ने एक पौधा लिया और उसे कुएं के पास जमीन में लगा दिया और कहा, भाई इस पेड़ को देखते रहना, यही मेरी जिंदगी की निशानी होगी। उसने आगे समझाया, जब तक ये पेड़ हरा भरा रहेगा और इसके पत्ते सब के सब होंगे तो समझ लेना कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूं। लेकिन अगर कभी इसके पत्ते पीले पड़ जाएं या ये मुरझाने लगे तो जान लेना कि तुम्हारा भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और तब तुम मेरी तलाश में निकलना। ये कहकर वीर ने अपना सामान बांधा, अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने भाई देव को अलविदा कहा। वह एक अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़ा और उसे नहीं मालूम था कि किस्मत ने उसके लिए आगे क्या लिखा है। रास्ते में उसे एक गड़रिया मिला जो अपनी भेड़ें और बकरियां चरा रहा था। वीर घोड़े से उतरकर उसके पास बैठ गया। वीर ने देखा कि गड़रिये की भेड़ें और बकरियां ऐसी जमीन पर चल रही थीं जहां घास बहुत कम और सूखी हुई थी। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मैदान था जो हरी भरी घास से भरा हुआ था और नजारा बेहद खूबसूरत था, मगर वहां कोई जानवर मौजूद नहीं था। यह देखकर वीर हैरान रह गया। उसने गड़रिये से पूछा, आप अपनी भेड़ों और बकरियों को इस सूखी जमीन पर क्यों चरा रहे हैं, जबकि सामने वाला मैदान तो हरी घास से भरा है? गड़रिये ने अफसोस से बताया, बेटे वहां एक बहुत बड़ा और खतरनाक भेड़िया रहता है जिसने उस मैदान पर कब्जा कर रखा है और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। वीर ने पूछा, वह भेड़िया कहाँ मिलता है? गड़रिये ने सामने पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा, वह पहाड़ के पीछे एक गुफा में रहता है। वीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं क्या मामला है। गड़रिया पहले तो डर गया, लेकिन वीर की तसल्ली पर दूर से देखने के लिए तैयार हो गया। जब वे पहाड़ के करीब पहुंचे तो वीर ने देखा कि वहां सिर्फ एक भेड़िया नहीं
बल्कि भेड़ियों का पूरा झुंड मौजूद है। ये देखकर गडरिया कांपने लगा और कहने लगा कि इनसे जीतना नामुमकिन है। वीर भी समझ गया कि काम मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक शानदार तरकीब सोची। वीर ने कहा, हम एक गड्ढा खोदेंगे और उसके ऊपर एक बड़ा जाल बिछाएंगे। उस गड्ढे में गोश्त का टुकड़ा रखेंगे ताकि उसकी खुशबू से भेड़िए खींचे चले आए। जैसे ही वे जाल में फंसेंगे, हम अपनी तलवारों से उनका खात्मा कर देंगे। गडरिया उसकी अक्लमंदी देखकर बहुत खुश हुआ। अगली सुबह उन्होंने वैसा ही किया। गड्ढा खोदा गया, जाल बिछाया गया और गोश्त रख दिया गया। थोड़ी देर में भेड़ियों को खुशबू आई और वे सब लालच में गड्ढे की तरफ दौड़े। जैसे ही वे गड्ढे में गिरे, वीर ने रस्सी खींचकर जाल गिरा दिया और सबको अपनी तलवार से मार गिराया। गडरिया बहुत खुश हुआ और उसने वीर को अपने डेरे में ले जाकर खाना खिलाया। इनाम में उसने 2 बेहतरीन भेड़ें और 2 बकरियां दी, लेकिन वीर ने कहा कि वह अभी इन्हें साथ नहीं ले जा सकता और वापसी पर ले लेगा। इस तरह वह आगे के सफर पर निकल पड़ा। गडरिये से अलविदा लेने के बाद वीर फिर अपने सफर पर रवाना हुआ। वह कई दिनों तक रेगिस्तानों और मैदानों में चलता रहा, यहां तक कि दूर उसे एक बस्ती नजर आई। जब वह बस्ती के करीब पहुंचा तो रास्ते के किनारे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी जोर जोर रो रही थी, जैसे उस पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। वीर उसके पास गया और बड़ी सहानुभूति से उसके रोने की वजह पूछी। लड़की सिसकियां लेते हुए बोली, ऐ मुसाफिर, इस कुएं में 7 सिरों वाला एक बहुत बड़ा और डरावना नाग रहता है। वह हमें तब तक पानी नहीं भरने देता जब तक बस्ती वाले उसे एक मासूम लड़की की बलि न दे दें, और आज मेरी बारी है कि मैं अपनी जान दूं। यह सुनकर वीर हैरान रह गया और उसने पूछा, क्या किसी ने कभी इस खतरे को मारने की कोशिश नहीं की? लड़की ने बताया, हमने बहुत कोशिश की। जब भी लोग उसका एक सिर काटते थे तो उसकी जगह 2 नए सिर निकल आते थे। इसी तरह वह 3 सिरों से बढ़ते बढ़ते अब 7 सिरों वाला बन चुका है और बहुत ताकतवर हो गया है। लड़की ने आगे बताया, शुरू में वह रोज एक मुर्गी मांगता था। जब लोगों ने उसे मारने की कोशिश की तो वह गुस्से में आ गया और 1 हफ्ते तक पानी रोक लिया। फिर उसने रोज एक भेड़ मांगना शुरू किया। तीसरी कोशिश के बाद वह इतना नाराज हुआ कि 1 महीने तक पानी बंद रखा और अब वह रोज एक इंसान की जान मांगता है। लड़की रोते हुए बोली, मैं इस शहर के महाराज विक्रमादित्य की बेटी राजकुमारी मीरा हूं। मेरे पिताजी बहुत न्यायप्रिय और इंसाफ पसंद हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि शहर की दूसरी बेटियों की तरह आज मैं भी कुएं में अपनी जान की बलि दूं, ताकि सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो और लोगों को पानी मिल सके। अब मुझे मौत की गुफा में जाना होगा। वीर ये सब सुनकर जरा भी नहीं घबराया। उसने राजकुमारी मीरा को हौसला दिया और कहा, तुम परेशान मत हो, भगवान ने चाहा तो मैं इस शहर को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाऊंगा। राजकुमारी मीरा ने कहा, यह बहुत मुश्किल है क्योंकि इस नाग का सिर्फ एक ही असली सिर है। अगर वही कटे तो वह मरेगा, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वह असली सिर कौन सा है। वीर थोड़ी देर चुपचाप सोचता रहा और फिर उसने एक बेहतरीन तरकीब निकाली। उसने राजकुमारी मीरा से कहा, मेरे पास इसका हल है। जब नाग किसी चीज को खाने निकलता है तो वह अपने असली सिर का इस्तेमाल करता है। हम एक इंसान का पुतला बनाएंगे और उसे लड़की के कपड़े पहनाएंगे। जैसे ही नाग उसे खाने आएगा, हमें उसके असली सिर का पता चल जाएगा। राजकुमारी मीरा को यह तरकीब बहुत पसंद आई और उसने तुरंत जरूरी